आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज। हर आवाज बनेगी खबर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक पिता अपनी बेटी के लिए दर दर भटक रहा है, अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है। कौशाम्बी जनपद के तहसील चायल क्षेत्र के रोही गांव की रहने वाले निक के पुत्री रोशनी की शादी बड़े गांव के रहने वाले अली अहमद के साथ 3 साल पहले 25 जनवरी 2019 को हुई थी। रोशनी के पिता की माने तो रोशनी की शादी होने के 25 दिन पूरे होने के बाद ही रोशनी के दिमागी संतुलन बिगड़ने की सूचना मिली, जिसके बाद उसके पिता 29 जनवरी 2019 को उसे घर ले आए। रोशनी के पिता ने उसके ससुराल वालों से उसकी दवाई कराने के लिए कहा, जिसके बाद ससुराल वालों ने उनके घर नोटिस भेजना शुरू कर दिया, जिसमें लिखा है कि मायके वाले उसे नहीं भेज रहे और रोशनी गहने जेवर लेके घर से गई है। मामला है किस चीज की नोटिस है ये हमका उल्टवासी फांस रहे, हमारी लड़की को परेशान भी कर रहे, दवा दुआ भी नहीं करते। इनके घर में हम शादी कर दिया है, जब से 25 दिन अच्छी रखी नहीं, आज 25 दिन के बाद जो हुए से पागल कर दे, नहीं तो आज तक हमारा बेटिया का ले नहीं आए, न दवाई करे आए, न फोन उठावत है और कहा से हम तुमका उल्टा फंसा दे भाई। क्या उनके ऊपर आप लोग दबाव बनाते थे क्या कि लड़की ले जाओ? हम कोई तो दबाव नहीं साहब, हम कोई दबाव नहीं बनावा, कोई बात उनसे नहीं कहा, बस यही कहा कि हमारी बेटिया तुम्हारे घर से पगला नहीं, हमारे बेटिया का इलाज कर दो, ठीक कर दो बस, और हमका कुछ न चाहिए। और हमका पुलिस दरोगा बुलवाई, गांव में बुलवाई, 100 नंबर बुलवाए के हमका गाड़ी गुप्ता दो आई, फिर हम पूरबगंज चौकी गए तो वो हमका पैसा दे दी। पहले तो दरोगा जी कहा हम सालन को उठा के लाते हैं, जब गए पकड़ के लाए तो उसका पैसा ले ली उधर से। पैसा लिए के बाद हम गए, फिर हमको बुलाए कि चलो आप पकड़ लाए बाप बेटा को। जब गए तो अब इनका उल्टा सीध कहा लाके पैसा पाएंगे तो अब क्या करें, हमको भगा दी चौकी से। कितने दिनों पहले शादी हुई थी? शादी हुई लगभग 3 साल होते, 2.5-3 साल। 2.5-3 साल। तो 2.5-3 साल के बाद कितने दिनों बाद ये लड़की आपकी यहाँ आ गई थी? 25 दिन के बाद वहाँ से पगलाई गई। फिर महीना 15 दिन रखे नहीं है, इलाज पानी कुछ नहीं करत रहे, तो भेजता नहीं रहे कि भेज दे अपन गरीबी में जो भी हो। अपन का बाहर औलाद है, एक ही बिटिया है, न बेटुआ न बिटिया। हमारी जिंदगी में बुढ़ा के बीच में एक ही बिटिया है, न बेटुआ है न बेटिया है। कोई कमाई ले लो, हम कमाल के काम कर अपने बच्चे के 2.5-3 साल से समझ लो पाली थी, दवा करी थी। अब हमारे दवा को पैसा ले ला, कल नोटिस भेज दी के बिटिया तुम्हारा सोना चांदी लेके भाग गई। अब आपके कहने पर बुला ला, उसका कहना करते हमारे बच्चे को पागल कर दी, बोलते नहीं तो जेवर गाना। परिवार का पेट चलाने के लिए क्या कार्य करते हैं जिससे आपका परिवार का पेट? अपन भैया का बच्चन को पाली थी, कमाल के फेरी करी थी, टाली चलाई थी। एक बुढ़े आदमी हम टाली कैसे लगड़ा चलाई थी, 10-15 दिन से फेरियो नहीं कर पाई। तब हमारे बच्चा भूखल मरती है, दवा का तो छोड़ो, भूख प्यास से मर रही है। और हमका नोटिस भेज दे लिए, कहा तुझको जेल जाना है। वो कोर्ट कचहरी बाहर कहा कर लिए, हम पैसा से खरीद ले भाई, सबका खरीद लिया ना। मुहूर्तगंज लिखा हुआ गए, मुहूर्तगंज पैसा दिया, 100 नंबर वाले को पैसा दिया, वकील का लिखा है, वकील दोबारा तेरे पास आवा, जलालपुर के वकील ने कहा कि हम सबका पैसा दे के खरीद। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि एक लड़की जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, वह अपने पिता के साथ गहने लेकर कैसे जा सकती है, यह सोचने का विषय है। परिजनों की माने तो रोशनी की हालत यह है कि रोशनी ना तो अपने से भोजन कर सकती है, ना ही कहीं चल फिर सकती है। रोशनी का हाल यह है कि वह एक मूर्त के जैसे बनकर रह गई है। आपको बता दें, रोशनी के पिता कबाड़ इकट्ठा करके बेचते हैं। वह अपने परिवार का खर्चा बड़ी ही मुश्किल से चलाते हैं। 3 साल से वह बेटी की दवाई का खर्चा उठा रहे हैं, लेकिन काम न होने की वजह से वह असमर्थ हैं। उनका कहना है कि हमारी एक ही बेटी है, वो भी शादी के 25 दिन बाद मानसिक रूप से अस्थिर हो गई। वे चाहते हैं कि उसके ससुराल वाले उसे लेकर जाएं और उसकी अच्छे से देखभाल करें, क्योंकि पिता भी पैर से कमजोर हैं। उनका ट्रॉली चलाना अब मुश्किल हो गया है। बेटी के लिए वह दर दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। अब देखना यह होगा कि आखिर कब इस विवाहिता को न्याय मिल पाता है, आखिर कब प्रशासन इनकी गुहार सुनता है, या गरीबी की वजह से एक पिता अपनी बेटी के लिए यूं ही दर दर भटकने को मजबूर रहता है। कौशाम्बी से मोहम्मद आबिद की रिपोर्ट।